बावक़ार उलमा अहले सुन्नत, सामईन हज़रात, मेरी मुक़द्दस माँ और बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन, अस्सलातो वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतahहिरीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अभी आप हज़रात ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत किया, और उससे क़ब्ल हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़य्याज़ आलम साहब क़िबला सरबराही आला मदरसा ज़ियाउल कुरान से आप हज़रात ने नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत किया। हज़रात मोहतरम, खुश नसीब के लायक हैं आप हज़रात कि महफ़िले रसूल मुनाक़िद किए हैं। हज़रात मोहतरम, महफ़िले रसूल जब मुनाक़िद होती है, बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब नाज शरीफ पेश किया जाता है, तो आसमान से अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते नाजिल होते हैं और महफ़िले रसूल में शामिल होते हैं। हज़रात मोहतरम, मुझे लगता है कि शास्त्री नगर के अच्छे से अच्छे उलमा हमारे इस स्टेज पर मौजूद है। हम खुशनसीब हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब क़िबला, खतीब व इमाम मस्जिद तूबा श्री रामटीला लंकापुरी भी हाजिर है। हज़रत अल्लामा मौलाना फ़य्याज़ आलम साहब भी हाजिर है, और इस मोहल्ले के बेहतरीन कारी, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी तौसीफ़ रज़ा साहब, खतीब व इमाम अनवार इलाही मस्जिद तशरीफ़ है। हज़रात मोहतरम, अगर आपका तवज्जो मेरी तरफ मबज़ूल है तो चंद अशार मैं आपकी बारगाह तक आपकी समातों के हवाले पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा करें कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी मुक़द्दस है, ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी मुक़द्दस है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने हैं लोग, दुनिया में जितने हैं लोग एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। वो अहले ज़र है जो खजीना तलाश करता है, वो अहले ज़र है जो खजीना तलाश करता है, वो अहले ज़र है जो खजीना तलाश करता है। गुलाम उनका मदीना तलाश करता है, गुलाम उनका मदीना तलाश करता है। और अमीर शहर की बेटी लगाती है खुशबू, अमीर शहर की बेटी लगाती है खुशबू, गरीब उनका पसीना तलाश करता है, गरीब उनका पसीना तलाश करता है। प्लीज concentrate your mind. My topic which is select from the Holy Quran. Allah state in the Holy Quran, absolutely Safa Marwa, the sign of the holy, the sign of Almighty Allah Subhanahu wa Taala। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, यकीनन सफा और मरवा जो है वो मेरी निशानियों में से एक निशानी है। हजरात, यहां बताना मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह के नजदीक जब सफा मरवा एक पहाड़ी है, एक चट्टान है, एक स्टोन है, एक पत्थर है, जिसके बारे रब तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता हो, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, सफा व मरवा
मेरी निशानियों में से एक निशानी है। तो हजरात मोहतरम, जब हजर पत्थर अल्लाह की निशानी बन सकती है, तो सरकार गरीब नवाज जो अजमेर में लेटे हैं वो हजर जन्नती हो सकता है, तो ये बशर क्यों नहीं जन्नती होगा? हजरात मोहतरम, आपने महफिल रसूल मुनाकिद किया, मैं मुबारकबाद के लायक समझता हूँ मोहतरम अली जनाब मिस्टर साहब, जिन्होंने महफिल रसूल मुनाकिद किया। और सब खुदा की बारगाह में दुआ करे परवरदिगार आलम बिलखुसूस मरहुम मगफूर मोहम्मद इस्माइल साहब को, मौला इसराइल साहब को परवरदिगार आलम जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब अता फरमा। हजरात, ये मौत है क्या? मौत क्या है? हजरात, ये चीज याद रखें। आज हम अपने हाथों पर घमंड करते हैं, अपने वजूद पर घमंड करते हैं, लेकिन याद रखें दुनिया की सबसे हकीकत चीज क्या है और जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? हजरात, शायर क्या कहता है कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। और मौत से किसको रुस्तगारी है? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज उनकी तो कल हमारी बारी है। हजरात मोहतरम, रब तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, एवरी सोल विल बी टेस्ट डाई। अल्लाह क्या फरमाता है? ऐ मुसलमानों, ये खिताब किसके लिए है? ईमान वाले के लिए है। किसके लिए है? ईमान वाले के लिए है, नमाजी के लिए है, कलमा पढ़ने वालों के लिए है। अब आगे रब क्या फरमाता है? मुसलमानों जरा गौर तो करें, रब तबारक व तआला हमारे बीच मौत भेजता है और अल्लाह फरमाता है, ऐ मुसलमानों, मौत का मजा तुम्हें चखना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का करोड़ों एहसान देखिए। अल्लाह क्या फरमाता है? हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मुसलमानों, अब मुझे आप बताएं, हजरात, महफिल रसूल है और जलसा ताज़ियत है, तो हम मौत के बारे भी कुछ समाज करते चले। हजरात, रब क्या फरमाता है? मौत का मजा तुम्हें चखना है। क्या करना है? मौत का मजा तुम्हें चखना है। आप जानते हैं ना, चखना और खाना कितना फर्क है। हजरात मोहतरम, कुर्बान जाए खुदा के फरमान पर, मौला तू मौत भी अता करता है और कहता है मौत का मजा तुम्हें चखना है। मुसलमानों का बच्चा को भी अगर कहेंगे कि बेटा तुम बता दो चखना किसे कहा जाता है, तो वो बच्चा जवाब देगा, जो बच्चा अपनी ज़बान से कुरान शरीफ पढ़ता है, वो बच्चा क्या जवाब देगा कि ऐ मेरे चचा जान, अगर चखने का मुझे आप सवाल किए हैं तो चखने का माना थोड़ा है और खाने का मतलब पूरा पेट भर है। हजरात मोहतरम, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मौत तुम्हारे लिए है चखना। हजरात, अब मैं ये भी बता दूं, मरहूम इसराइल साहब कुछ दिन पहले हमारे बीच थे, लेकिन अब अगर आप कब्रिस्तान जाएंगे और सलाम करेंगे तो याद रखिए मेरे मुस्तफा की हदीस क्या कहती है? ऐ मुसलमानों, कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान जाने के बाद सलाम पेश करो और तमाम कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। हजरात, मैं उम्मती की बात कर रहा हूं और आगे अल्लाह क्या फरमाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ मुसलमान, मैंने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में दोबारा तुम्हें फेरेंगे और बरोज़े क़यामत इसी मिट्टी से तुम्हें जिंदा करेंगे। तो मुसलमानों, उम्मते मोहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वालों, याद रखो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मौत तो कुफ्फार के लिए है, मुसलमान के लिए हरगिज़ मौत नहीं है। कौन कहता है कि मोमिन मर गया
कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। हजरात मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? ऐ लोगों, कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान जाओ तो सलाम पेश करो, और कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। पता क्या चला कि जब एक आम शख्स 20 दिन पहने वाला मरने वाला शख्स, 1 महीना पहले मरने वाला शख्स, 2 महीना पहले मरने वाला शख्स, जिसके बारे हुजूर फरमाते हैं कि कब्र वाले मुर्दा नहीं, तो हजरात मोहतरम मुझे बताइए, जब एक आम शख्स अपने कब्र में जिंदा है, आपके सलाम का जवाब देता है, तो गुंबदे खजरा के मकी मेरे नबी क्यों नहीं जिंदा है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुसलमानों, ये पैगाम देना चाहता हूँ उलमा अहले सुन्नत की तरफ से, उलमा की कदम बोसी करते हुए, कि मुसलमानों अपना अमल, अपना काम, कोई भी जिंदगी का काम करें आप, तो आप पहले दिल में सोचें कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, अल्लाह उसके रसूल इस काम से खुश है या नहीं है। मुसलमानों का हर काम अल्लाह उसके रसूल के मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हजरात मोहतरम, मैंने जिस आयत तैयबा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। आइए आयत करीमा की बरकतें, फजीलतें हासिल करने से पहले अपने आदत के मुताबिक, अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक, सबसे पहले अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, रुब्द हुआ को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वाले को जिंदगी अता करने वाला रसूल, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, ला मका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में झूम झूम कर दुरूद व सलाम पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनियो, एक पैगाम और समाप्त करते चले। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या फरमाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह किससे? अपने नबी से। कलमे में देखिए आप, अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। There is no God except Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah। खुदा फरमाता है, महबूब कोई कलमा पढ़े ना पढ़े, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं खुदा होके कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरात मोहतरम, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर क्या इरशाद फरमाता है? इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। हजरात मोहतरम, अब मैं बताना चाहूंगा, उलमा से अगर मैं पूछूं कि उलमा अहले सुन्नत आप हमें एक जवाब दें कि मिलाद रसूल करने के लिए क्या चाहिए? हजरात, कोई मिलाद रसूल नहीं कर सकता है जब तक अल्लाह का करम मुस्तफ़ा की अता नहीं हो जाती है, महफिल रसूल नहीं मुनाकिद कर सकता। और दरूद के बारे में कह रहा था कि मुसलमानों दरूद जब भी पढ़ो, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया और कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज खत्म करने के बाद मैं दुआ करूं या दरूद पढ़ूं? याद रखें मुसलमानों, आज जितने भी दुनिया के अंदर किसी भी सिलसिला के मानने वाला अगर दरूद शरीफ नबी पर पढ़ता है, तो ये नबी पर दरूद पढ़ना सिर्फ सुन्नियों की सुन्नत नहीं, बल्कि नबी पर दरूद पढ़ना खुद खुदा की सुन्नत है। पढ़ो दरूद, जो दरूद व सलाम अच्छा है। पढ़ो दरूद, जो दरूद व सलाम अच्छा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है। और हुराने जन्नत ने बिलाल हबशी को देखकर कहा,
हुराने जन्नत ने बिलाले हबशी को देखकर कहा, बादशाहों से कहीं बेहतर मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। बादशाहों से कहीं बेहतर मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। हजरात मोहतरम, निस्बत बड़ी चीज है। मैंने आपसे कहा ना कि सफा मरवा अल्लाह फरमाता है एक पहाड़ी को। और हजरात मोहतरम, मैं कहूं आज अगर कोई सुन्नी मुसलमान, कोई ईमान वाला 7 लाख 5 लाख खर्च करके मक्का शरीफ जाता है तो इबादत तो बाद की बात है। रब फरमाता है मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो। क्यों कि मकाम इब्राहिम पे सबसे पहले खाना काबा को तामीर करके हजरत इब्राहिम ने पढ़ा था। तो रब ने क्या कहा, मुसलमानों जब तुम जिद्दा में उतरोगे, एहराम बांधोगे तो सबसे पहले सुन्नत इब्राहिम तुम्हें अदा करना पड़ेगा, उसके बाद हज तुम्हारी कबूल होगी। हजरात, जितने भी हज के अरकान है, देखिए किसी ना किसी अरकान से एक अल्लाह वालों की जात से निस्बत है। हजरात, अगर मैं उलमा से कहूं कि उलमा हमारे सर के ताज हैं आप लोग, आप हमें बताएं कि महफिल रसूल करने के लिए क्या मालो दौलत की जरूरत है, क्या प्रॉपर्टी की जरूरत है, क्या मालो सर की जरूरत है? तो उलमा कहेंगे मशकूर अहमद नूरी, नहीं नहीं, अरे महफिल रसूल करने के लिए मालो दौलत नहीं चाहिए, महफिल रसूल करने के लिए अबू बकर सिद्दीक जैसा दिल चाहिए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुनियो, रब की बारगाह में दुआ करें कि मरहूम को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए। हजरात, अब मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम के अंदर हर शख्स का, हर इंसान का रिस्पेक्ट, इज्जत किस तरह किया जाता है। हजरात मोहतरम, ईमान होने के लिए, सुन्नी होने के लिए, मखदूम बिहारी का गुलाम होने के लिए, गरीब नवाज का गुलाम होने के लिए मालदारी नहीं चाहिए। हजरात, बताना ये चाहता हूं मुसलमानों तारीख इस्लाम के हवाले से कि अबू जहल जो हुजूर के पड़ोस में रहता था और हुजूर का चचा भी था, मुसलमानों याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि खुदा ने हमें मुसलमान पैदा किया और मुसलमान पैदा करने के साथ मेरे नबी की उम्मती बनाया। हज़रत खुदा फरमाता है व अंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ मुसलमानों तुम सबसे अच्छी उम्मतों में से हो। हजरत इब्राहिम, इस्माइल, जकरिया, जुल्किफ्ल, यूनुस, यूसुफ तमन्ना करे, परवरदिगारा काश मुझे उम्मते मुहम्मदिया में पैदा करता। हजरत आज ये भी बताना चाहता हूँ, ये वसीम रजवी जो कुत्ता है, जो शिया मजहब से ताल्लुक रखता है, वो क्या कहता है कि 26 आयतें ऐसी है जो आतंकवाद को पैदा करता है। लेकिन उस कुत्ते से कहना चाहूंगा, अरे तू क्या 1400 साल पहले से अब तक कुरान को मिटाना चाहा, लेकिन ये तारीख इस्लाम गवाह है कि कुरान कभी मिटता नहीं, बल्कि कुरान को मिटाने वाला खुद मिट जाता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। मजहब इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हजरत आज लोग तो देखिए क्या क्या कर रहे हैं कलमा पढ़ करके। लोग सोचते हैं कि मखदूम बिहारी का गुलाम को महफिल रसूल से रोक दे, महफिल रसूल से मना कर दें। और याद रखें, एक नहीं कहीं षड्यंत्र, कहीं हरबा, कहीं माहौल पैदा किया जाता है कि सुन्नी मुसलमान, सिलसिला चिश्तिया का मानने वाला, कादरी, अशरफी, नूरी, बरकाती, तेजी, ये सब के सब महफिल रसूल बंद कर दे। एक गुलाम खड़ा होता है
और कहता है कि ये बंद करने से बंद होगा, ना मना करने से मना होगा। जहां रहेंगे गुलामे गौसो रजा, वहां दरूदो सलाम होगा। जहां रहेंगे गौसो गुलामाने गौसो रजा, वहां दरूदो सलाम होगा। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, देखिए ईमान हमें अगर मिला है हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों, मैं तारीख इस्लाम नहीं बताना चाहता हूं 1400 साल पहले की। आप मुझे बताएं, अगर हम आज मुसलमान है फर्स्ट, और कौन सा मुसलमान है? हम चिश्ती मुसलमान है। कौन सा मुसलमान है? चिश्ती मुसलमान है। क्योंकि हमें कलमा किसी का बाप ने नहीं पढ़ाया है, हमें कलमा पढ़ाया है रसूल पाक की आल गरीब नवाज ने पढ़ाया है। हजरात, शायर कहता है कि आशिकों की जान बने बैठे हैं, आशिकों की जान बने बैठे हैं, मुरीदों की पहचान बने बैठे हैं। सरकार गरीब नवाज की ताकत तो देखें, 800 साल से हिंदुस्तान का सुल्तान बने बैठे हैं। हज़रात मोहतरम, आप कुर्बान जाए। और एक उलमा की तरफ से ये भी आपको मैसेज देना चाहता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा नदो कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ऐ मुसलमानों, दुनिया में जिसके साथ तुम जिंदगी गुजारोगे, बरोज़े क़यामत उसी के साथ उठाए जाओगे। हज़रात, बिलखुसूस अगर समस्तीपुर वाले हैं, दरभंगा वाले हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, सरकार तेगे अली की बारगाह से अपने आप को जोड़ लीजिए। क्योंकि अगर हम दुनिया में रहेंगे, तेगे अली की सुन्नत पर जिंदगी गुजारेंगे, तो कसम खुदा की बरोज़े क़यामत हम तेगे अली के साथ कब्र से उठेंगे। हज़रात मोहतरम, मैं मोहब्बत की बात कर रहा था। मेरे रसूल, ईमान मिला है ना, करोड़ों एहसान है खुदा का, मेरे नबी का एहसान है। हजरात, अबू जहल नबी का पड़ोस में था, अबू जहल नबी का पड़ोस में था, लेकिन दीदार रसूल से महरूम था, दीदार रसूल से महरूम था। हबश का वो काला गुलाम जब बारगाह नबी में आया तो रसूल के कदमों को चूमा। चूमने के बाद बताना यह चाहता हूं कि मोहब्बत रसूल के लिए मालो दौलत की जरूरत नहीं है। अबू जहल मालदार था, लेकिन रसूल के दीदार से महरूम रहा। एक गुलाम आकर कदमे रसूल में गिरा तो खुदा के वो नबी ने खानाए काबा पे के छत पे चढ़ाया और कहा, दुनिया तुझे गुलाम समझती थी, अब खानाए काबा की छत पे चढ़ जाओ और आजान कहो। हजरत बिलाल हबशी जब कदमे रसूल में आया, मुसलमानों, उमैया बिन खल्फ क्या कहता था? ऐ बिलाल हबशी, जिस नबी की तुम मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हो, उस नबी को भूल जाओ, क्या तुम्हें वो देगा? हजरत बिलाल क्या फरमाते हैं, सुनते चलिए कि नबी के खानदान में, नबी की खानदान के लिए मैं अपनी आन बान शान दे दूंगा। एक जान क्या 1000 जान दे दूंगा, एक जान क्या 1000 जान दे दूंगा। उमैया ने कहा, सी दूंगा तेरे होठ। बिलाल बोले, फिर भी मैं आजान दे दूंगा, फिर भी मैं आजान दे दूंगा। हजरत मोहतरम बिलाल हबशी, देखिए गुलाम। आज लोग कहते हैं ना कि मजहब इस्लाम आतंकवाद को जन्म देता है, वो बेवकूफ है। कुरान के एक आयत को नहीं पढ़ा होगा। और ये वसीम रज़वी कुत्ता, एक वसीम रज़वी क्या, हजारों वसीम रज़वी होगा तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ पूरी दुनिया वालों, ये कुरान मुक़द्दस को मैंने नाज़िल किया है और कि इसका हिफाज़त हम खुद करने वाले। हज़रात, एक हाफिज़ कुरान को अगर मारा जाए तो जब कुरान नहीं मिलता है, हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की किताब वो किताब है। दुनिया की तमाम किताबों को एक तरफ रखिए,
कुरान मुकद्दस की शान को एक तरफ रखिए, तमाम किताबों की शान नीचे हो जाएगी, मगर मेरे नबी पर नाजिल होने वाली कुरान ऊपर हो जाएगी। दुनिया की हर किताब, चाहे साइंस का हो, प्रोफेसर का हो, पायलट का हो या फिर इंजीनियर की हो, कोई भी किताब का जवाब है, लेकिन इस्लाम की तारीख गवाह है, कुरान का कोई जवाब नहीं है। हजरात, मैं बताना चाहता हूँ कि जब कदमे रसूल में हजरत बिलाल हबशी आए तो क्या कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। मुसलमानों, तारीख इस्लाम पढ़े होंगे तो पता चलेगा आपको, या मालूम है वो बिलाल हबशी जब आजान नहीं पढ़े थे ना, तो खुदा ने सुबह नहीं किया था, खुदा ने सुबह नहीं किया था। हजरात, याद रखें, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, नबी की करोड़ों अता है हम पर। हजरात मोहतरम, गुलाम उमैया मारता था, तकलीफ देता था, परेशान करता था। बारगाह रसूल में आता है, या रसूल अल्लाह, उमैया मुझे परेशान करता है। याद रखें मेरे नबी क्या फरमाते हैं, ऐ बिलाल, उमैया बुलाता था तो तुम दौड़ करके जाते थे, अबू जहल बुलाता था तुम दौड़ करके जाते थे, उतबा शैबा तुम्हें बुलाता था तुम दौड़ करके जाते थे। लेकिन याद रखो बिलाल हबशी, सब कुफ्फारे मुशरिकीन तुम्हें बुलाते थे, तुम दौड़ करके जाते थे, लेकिन याद रखो खाना-ए काबा के ऊपर चढ़ोगे तो तमाम के तमाम मेरे सहाबा तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। हजरात मोहतरम, मैं बताना सिर्फ अजमत इस्लाम की बात बताना चाहता हूँ। मुसलमानों, एक गुलाम था, क्या हालत थी, बारगाह रसूल में आया तो यहाँ नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, खाना-ए काबा की छत पे चढ़ा दिया और कहा, ऐ बिलाल, आजान कहो। हजरात, दुनिया का तमाम मुअज्जिनों को ले लीजिए आप, 1000 करोड़ों मुअज्जिन अगर हो जाए, हजरत बिलाल के पांव तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हजरत बिलाल मुअज्जिन इस्लाम और मजहब इस्लाम का सबसे पहला मुअज्जिन है वो। हजरात मोहतरम, मैं बताना यही चाहता हूँ, हजरात मोहतरम, मेरे बाद शहर जयपुर की एक मुनफरिद आवाज, मुनफरिद अंदाज, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला, खतीब व इमाम मस्जिद तूबा, हजरत की मेहनत दीन के लिए, मजहब इस्लाम के लिए 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल से हजरत अपना पूरा वजूद मजहब इस्लाम के लिए अभी तक दे रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हमारे उलमा, और याद रखें मुसलमानों, एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर हमारे माहौल में कोई बातें चल रही है, हजरत मुहद्दिस अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, ऐ लोगों, उलमा से मोहब्बत करो, अगर उलमा से बुग़्ज़ रखोगे, अदावत करोगे, तो तुम्हारे 7 से 10 नस्ल तक अल्लाह ताला किसी को आलिम दीन नहीं बनाएगा। हजरात मोहतरम, आखिरी मैसेज, आखिरी पैगाम देकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। मुसलमानों, खुद आप पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। दुनिया अगर आज जमीन में रह के फलक की बातें कर रहा है, जमीन में रहने वाला इंसान कभी जहाज को तैयार करता है, जमीन में रहने वाला इंसान कभी कंप्यूटर को बनाता है, कभी अलग अलग तकनीक को बनाता है, तो इंसान ही बनाता है, कोई दूसरा नहीं बनाता। हजरात मोहतरम, इस हिंदुस्तान का पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद फरमाते हैं, ऐ हिंदुस्तान वालों, पढ़ो या फिर मरो। हजरात, कलम में जितनी ताकत है ना, किसी में ताकत नहीं है। वो फरमाते हैं, एनी पर्सन कैन नॉट गेट टू सक्सेस विदाउट एजुकेशन, यानी सोसाइटी के अंदर कोई भी शख्स बगैर एजुकेशन से कोई हासिल नहीं कर सकता है। हजरात, फिर आखिरी मैसेज, मुसलमानों, अगर आपके दरमियान वालिदैन है, कौन है, वालिदैन है, तो उसकी इज्जत करें आप। अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना,
ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। उसके बाद फौरन फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान सुलूक किया करो। पता क्या चला कि रब के नजदीक रब पहले इबादत का हुक्म देता है, रुकू का हुक्म देता है, आजान का हुक्म देता है, मस्जिद में आने का हुक्म देता है। जब इबादत पूरी हो जाए तो रब फरमाता है ऐ लोगों, अपने माँ बाप के साथ एहसान सुलूक किया करो और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुसलमानों, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हुजूर फरमाते हैं उतलिबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। मुसलमानों, इल्म हासिल करने के लिए मुल्क चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। सदाएं दरूदों की आती रहेगी, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, सुनकर ये दिल शाद होता रहेगा। खुदा हम सुन्नियों को आबाद रखे, मुस्तफ़ा का मिलाद होता रहेगा। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाज आता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। और ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, जमीन व आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।